गौतम जी, जी। आप अपने आप को सीयर कह के डिस्क्राइब करते हैं आपके कई प्रोफाइल में भी और हर जगह जहाँ आपके बारे में पढ़ा जाता है वहाँ पे अलोंग विद अ पोएट एंड फिल्म मेकर एंड ऑथर देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड सीयर। उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि सीयर क्या है, कौन है सीयर? हाँ, ये परिचय में देते हैं कि सीयर विद एन आर्टिस्टिक कॉन्शियसनेस, ये रहता है। एक्चुअली भाषा में कुछ बताना होता है, कहना होता है। लोग पूछते हैं कि आप क्या हैं, तो मैं क्या बताऊं कि मैं कुछ नहीं हूँ, वो विश्वास नहीं करते हैं। तो कुछ बताना पड़ता है। पोइट हैं, प्ले राइट हैं, कुछ उनको नहीं बताएंगे तो वो इनसिक्योर फील करते हैं, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है। जैसे हम लोग को कहीं पर कुछ चोट लग जाती है तो हम लोग उसको खोजते हैं कि लगी कैसे, ये कहाँ पर खोज लग गया, ये फटा कैसे, कारण ढूंढते हैं। दरअसल वो इनसिक्योरिटी होती है। जैसे वो इनसिक्योरिटी होती है हाँ कि ये कैसे फटा। जब तक कारण नहीं मिलता है हम लोग बहुत अनईजी फील करते हैं ना, क्यों ढूंढते हैं कारण, फट गया फट गया। वैसे जब कोई सवाल पूछता है कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, अगर वो प्रॉपरली उत्तर नहीं दे, प्रॉपरली उत्तर का मतलब है कि वो जो कन्वेंशनली सोचता है पूछने वाला, उसको सेटिस्फाई करते हुए उत्तर नहीं दे तो वो परेशान हो जाए, इनसिक्योर फील करता है ना। तो इसलिए मुझे कुछ कहना पड़ता है। तो कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता। पोइट को कविता लिखते हैं, इसे पोइट कह सकते हैं, लेकिन आजकल जिसको पोइट कहते हैं मैं उस अर्थ में पोइट नहीं हूँ। किस अर्थ में हूँ, जो वैदिक सीयर्स होते थे उनको कवि कहा जाता था, पोइट। और जो पोइट होते थे उनको सीयर कहा जाता था, ऋषि। तो ऋषि शब्द का जो लिटरेरी मीनिंग है, जो शब्दार्थ है, वो है कि जो देख सकता है। और इसका जो भावार्थ है वो है कि जो मंत्र को देख सकता है। मंत्र को देख सकने का मतलब हम लोग आज नहीं समझ पाते कि मंत्र को देखना क्या है, क्योंकि इस ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति है मंत्र दृष्टा रौ ऋषयः। जो मंत्र को देखता है वो ऋषि है। लेकिन मंत्र को देखना क्या है, वो ये है कि जो हम बोल रहे हैं, इसको अंग्रेजी में स्पीच कहते हैं, लेकिन हमारे भारतीय विद्या वाङ्मय में स्पीच इसके लिए बहुत ही अनुपयुक्त शब्द है। इसके लिए वाक है, एंड स्पीच इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू वाक, क्योंकि स्पीच का मतलब है लैंग्वेज और साउंड जो हम बोल रहे हैं, और वाक का मतलब है कि जो 4 स्टेजेस से अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसको चत्वारी वाक कहा गया है, या इसको वागाम्भरी सूक्त कहा गया है, या वाक सूक्त कहा गया है। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो वैखरी का मतलब हुआ वो स्पीच जो अंग्रेजी में बोला जाता है, साउंड और लैंग्वेज, वो वैखरी है। लेकिन वैखरी जो बोला हुआ उसके पहले 3 स्टेजेस और हैं, जो उच्चार जिसको नहीं मिला हुआ है। वो 3 स्टेजेस में जो पहला होता है वो है परा। परा शब्द का ही मतलब है कि जो परे है, जो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस से आता है, जो शरीर और हम लोग के माइंड ब्रेन के बियॉन्ड है। तो उसके लिए कोई शब्द नहीं है, तो चूंकि परे है, परा, इसलिए वो उसको परा ही कहा गया है, परावाक। तो परावाक का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, और शिव को परावाक कहा गया है, भैरव को परावाक कहा गया है, ईश्वर को परावाक कहा गया है। इसलिए हमारे यहाँ जो इंडियन फिलोसॉफी है वो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस की फिलोसॉफी है। तो इससे परावाक की पूजा भी की जाती है। काश्मीर शैव दर्शन में परावाक एक बहुत बड़ा एक वोकाबुलरी है, शब्दावली है। वहाँ से हमारे माइंड में, ब्रेन में कुछ कौंधता है। तो कुछ लोग इसके लिए अवेयर होते हैं, कुछ लोग अवेयर नहीं होते। जो अवेयर होते हैं वो देखते हैं कि कोई साउंड, कोई कलर, कुछ कौंधा अचानक। तो वो जिस जगह पर कौंधता है, जो अब हमारे बॉडी के जो लिमिटेशन है, माइंड का जो लिमिटेशन है, ब्रेन का जो लिमिटेशन है, उसमें वो कौंधा पर ये बाहर से कहीं से आया, तो उसको हमारे यहाँ कहा गया है पश्यंती वाक, जिस जगह पर कौंधता है। फिर हम सोचना शुरू करते हैं कि वो क्या है।
फिर वो जो कौंधी हुई चीज़ से सोचने से बढ़ता जाता है, और हम लोग उसको कोई कहानी का रूप देते हैं, कविता का रूप देते हैं, किसी गाने को इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ भी क्रिएट कर देते हैं उससे। वो है हमारा मध्यमा भाग, जहाँ पर हमने सोचा। फिर जब उसको हम लोग उच्चार देते हैं तो वैखरी है, तो वहाँ पर सिर्फ वैखरी है। स्पीच में हमारे यहाँ ऐसा है। अब वो जो हम सामने की ओर नहीं देख रहे हैं, अब हम पीछे की ओर देख रहे हैं ना, पश्चिमी वाक्य की ओर, तो हम पीछे की ओर देख रहे हैं, तो पता चलता है कि कोई और देख रहा है, कोई और देख रहा है, कोई और देख रहा है, जिसे आप सामान्य रूप से ईश्वर कह सकते हैं। वो हमारे थ्रू देख रहा है, वो हमारे थ्रू बोल रहा है, वो हमारे थ्रू खामोश हो रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ तो कहा गया है वैदिक विद्या वाङ्मय में कि वो ही करोड़ों हाथों से काम कर रहा है, वही करोड़ों पाँव से चल रहा है, करोड़ों मुंह से खाना खा रहा है, तो वो हमारे थ्रू देख रहा है। इसलिए हम लोग कभी भी, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर को आपने देखा है, दिखाइए, शो करिए, तब आपको मानेंगे। है ना? तो ईश्वर ऑब्जेक्ट नहीं है, सबसे पहले समझ में आ सकता है। जैसे कोई कपड़ा है, वस्तु है, किसी चीज को हम देख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को हम देखेंगे कैसे? तो सब्जेक्ट ही तो देख रहा है ना? तो जब हम सब्जेक्ट को देखते हैं तो हम सब्जेक्ट के साक्षी हो जाते हैं। तो वो देख रहा है, उसे हम देख रहे हैं। तो जिसे हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से कौंध रहा है और मंत्र बन रहा है, उस मंत्र को देखने वाला ऋषि होता है, और वही कविता रचता है, और उसकी सबसे अच्छी कविता है वेद। तो इसलिए हमारे कवि को ऋषि कहा गया, ऋषि को कवि कहा गया है। और इस अर्थ में हम कवि हैं, या इस अर्थ में हम ऋषि हैं कि हम देख ही नहीं रहे हैं, जो देख रहा है उसके हम साक्षी हो रहे हैं। तो जितना हम उसको देख रहे हैं, उतना हम वो हो रहे हैं। मेरे और उसके बीच में एक अद्वैत संबंध स्थापित हो रहा है। ये है सीयर लिखने के पीछे का पूरा आशय और अभिप्राय। तो सीयर को अगर हम हिंदी में कहें ऋषि, तो वो ऋषि। सारे शब्द हमारे बने हुए हैं। मंक है, सीयर है, सेंट है ना, एसेटिक है, सबके लिए बने हुए हैं। तो हमारे यहाँ संस्कृत में भी ऋषि है, साधु है, संत है, मुनि है। जिसने मौन की तपस्या की है वो मुनि है। हाँ। और जिसमें सज्जनता है, साधुता है, वो साधु है। जो शांत है वो संत है। यही कि आजकल जिस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि संत क्या है, साधु क्या है, ऋषि क्या है, उससे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हम लोग को सारे शब्दों का सही अर्थ बस जानना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए, तो हमारा वाक्य विन्यास यानी कि सिंटेक्स ठीक रहता है। हम लोग कभी ऋषि की जगह मुनि बोल जाते हैं, मुनि की जगह ऋषि बोल जाते हैं। कमेंट्री का हिंदी करते हैं तो कभी वृत्ति बोलते हैं, कभी भाष्य बोलते हैं, कभी टीका बोलते हैं। तो हम लोग सही शब्द नहीं बोल रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि अभिनव गुप्त ने बहुत अच्छी भरतनाट्य शास्त्र की टीका लिखी है। टीका नहीं लिखी उन्होंने, भाष्य किया, भाष्य नहीं किया है। अंग्रेजी में एक ही शब्द है, कमेंट्री। हमारे राजशेखर ने काव्य मीमांसा में 8 शब्दावलियां बनाई है कमेंट्री के लिए। तो किस चीज़ को भाष्य कहेंगे? जैसे गीता का शंकर ने भाष्य लिखा है, गीता का शंकर भाष्य है। अभिनव गुप्त ने वृत्ति लिखी है, भाष्य नहीं किया, टीका नहीं किया है। तुलसीदास के रामचरितमानस की टीका लिखी है। तो किसको टीका कहते हैं? एकदम अलग है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। भाष्य को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वृत्ति को कर सकते हैं, विमर्शनी को कर सकते हैं, विवृत्ति विमर्शनी को कर सकते हैं। ऐसे बहुत सब चीज़ें स्टेजेस बनाएंगे। समीक्षा एक अलग चीज़ होती है ना, काव्य मीमांसा में है। तो हम लोग को सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो हम जो जीते हैं उसको बताने के लिए हम यही कह सकते हैं कि प्ले राइट भी हमारे यहाँ कवि है, नाटककार। जो मैं नाटक लिखता हूँ, जब हम कविता लिखते हैं, काव्य है तो कवि हुए। जब उसको दृश्य काव्य में बदल देते हैं तो हम फिर नाटककार हो गए, क्योंकि नाटक का सही शब्द है दृश्य काव्य। तो सिनेमा भी दृश्य काव्य हुआ। तो हर जगह पर पोएट आ रहा है, पोएट आ रहा है ऋषि के संदर्भ में, ऋषि के अर्थ में। इससे हम सीए लिखते। मैंने किसी भी आर्टिस्टिक क्रिएशन की जो आत्मा है वो वहाँ से शुरू हो रही है, परा से शुरू। तो अभी बात करते वो कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। अभी सीयर को समझाते समझाते आपने कि सीयर का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है और उसका मैनिफेस्टेशन क्या है। क्योंकि हम जिस तरह से साधु संत ऋषि मुनि जो जिस वेशभूषा में उनको देखते आ रहे हैं, वैसे आप लगते नहीं हैं।
तो जब हम इस बात को समझते हैं कि सही अर्थ में, सही मायने में वो उस शब्द का अर्थ क्या है, तो हम हमारी पहचान भी उस तरह की हो जाए। ऐसा कि बन हम गया है सही। परंपरा और प्रचलन में कि साधु का ऐसा वेश होगा, एक बिजनेसमैन का ऐसा वेश होगा। लेकिन जो हम जब सीयर बोल रहे हैं और जो अभी हम लोगों ने समझा, उसका सीधा सीधा अर्थ हो रहा, ये दृष्टि से संबंधित है ना। तो वहाँ पर फिजिकल आई नहीं आ रहा है, वहाँ फिजिकलिटी ही नहीं आ रही है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को देह समझ रहा है वो देह के स्तर से सोचेगा, देह में ही भले ही व्यक्त हो रहा है वो, लेकिन जो व्यक्त हो रहा है वो देह नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं ऋषि हूँ, यानी वो दृष्टि हुई जो चीज़ कौंधा है ना, तो मैं रूप नहीं हूँ, मैं अरूप हूँ, निराकार या ब्रह्म। तो मैं तो बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करूँगा ना, मैं बॉडी नहीं हूँ। तो जब मैं ही बॉडी नहीं हूँ तो दूसरा बॉडी भी रियली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो जब बॉडी ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो बॉडी का वेश का क्या मतलब है? वो प्रसंगी अप्रासंगिक हो जा रहा है ना। हाँ, क्योंकि आपने समझ लिया इस बात को कि कोई और है जो देख रहा है। अब ये भी हो सकता है कि ठीक है, आप क्रिएटिव लाइन में, मगर कोई ऐसा बिजनेसमैन भी होगा या कोई एक सिंपल सी हाउसवाइफ भी होगी जिसकी दृष्टि वो होगी, लेकिन वो नहीं उसकी समझ। सांसारिक दृष्टि है। हाँ। वो मुझे बॉडीली या मेरे वेश से देखना चाहती है, देखना चाहता है ना। लेकिन उसका अज्ञान ये है कि उसने अपने बॉडी को मान लिया कि वो खुद है, वो बॉडी है। तो इस अपनी बॉडी को मान लिया, इससे उसके लिए दूसरे की बॉडी का भी एग्जिस्टेंस है, इससे बॉडी के वेश का भी एग्जिस्टेंस हो रहा है। करेक्ट। तो जब वो ही खुद बॉडी नहीं है तो फिर तो दूसरा बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो उसके लिए मैं कितना एग्जिस्ट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ये तब पता चलेगा उसे जब वो अपने आप को बॉडी नहीं मानेगी या नहीं मानेगा, और तब पाएगा कि मैं खुद ही उसी में हूँ, उसी का अंश हूँ। तो यहाँ पर अंश शब्द भी अनुपयुक्त मुझे लगता है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण होता है। तो वो जब बॉडी नहीं है तो पूर्ण है, उस पूर्ण का जो अंश है वो भी पूर्ण होगा ना। तो मैं तो उसी में हूँ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदो, मुझे बाहर कहाँ ढूंढा, मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ। तो मैं तुम्हारे भीतर का मतलब ये नहीं कि कोई ये दावा कर रहा है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। वो जो तत्व है दृष्टि का, जहाँ पर दर्शक और दृश्य वस्तु में लय हो चुका है, दर्शक, दृश्य वस्तु और दर्शन तीनों एक हो गए हैं, वो तत्व सब में है। तो अगर मैं वो तत्व हूँ तो वो तत्व मैं आप में भी हूँ ना। बस फर्क ये रह गया है कि रमन महर्षि को इसका एहसास हो गया है और गौतम चैटर्जी को एहसास नहीं हुआ है। रमन महर्षि अपने आप को देह से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, गौतम चैटर्जी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसी गौतम चैटर्जी गुरु के रूप में, भगवान के रूप में रमन महर्षि की पूजा कर रहे हैं, जबकि रमन महर्षि बॉडी नहीं है। करेक्ट। कबीर बॉडी नहीं है। हाँ। मैं बॉडी के रूप में इसे देख रहा हूँ हाथ पाँव में, और सोच रहा हूँ कि रमन महर्षि भी नहाते होंगे, रमन महर्षि भी कपड़ा पहनते होंगे। मैंने बॉडी मान लिया है क्योंकि मैंने अपने आप को बॉडी मान लिया है। गलती यहाँ पर है। तो अगर मैं बॉडी नहीं मानूंगा अपने आप को, तो ईश्वर को, गुरु को या सदगुरु को मैं शरीर के रूप में नहीं देखूंगा ना। मैं किसी फोटो में पूजा नहीं करूंगा। तत्व समझेंगे उसका। तत्व समझने के साथ साथ समझना यहाँ पर यह है, उसका एहसास होगा भीतर भी बाहर में। वो जितना विराट है, व्यापक, उतना हमारे भीतर में भी सूक्ष्म रूप है, यानी कि जो नेचर्स लॉ में भी है और क्वांटम में भी है। तो इसी बात से बहुत सारी बातें निकल सकती हैं। अब अगली बार हम आपसे पूछेंगे ये चारों वाणियों के बारे में, जो आपने बताया वाक के बारे में, कि हमने जो पढ़ा है या समझा है, स्पीच के साथ में कॉग्निशन, या उसके साथ जो हम कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, इसके पैरेलल्स आप हमको अगले जरूर बताएंगे। और शुरुआत यहीं से करेंगे कि कॉन्शियसनेस को 3 भागों में बांट के देखना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये डिफेक्ट है, ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, तो इसके बारे में हम अगली बार आपसे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद।